जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। महाभारत के समय भी एक चक्रव्यूह की रचना हुई थी। अभिमन्यु उसमें फंसा था और एक दर्दनाक मौत अभिमन्यु की हमको पता है। मारने वाले कौन थे? उसके अपने ही थे, सगे संबंधी थे, और उसके मरने पर खुशी जाहिर की गई थी। ये दृश्य हम सबको अच्छी तरह से पता है। लेकिन क्या वर्तमान के अंदर भी इसी तरह के चक्रव्यूह की रचना होती है? क्या एक आम इंसान उस चक्रव्यूह में फंसता है और ठीक उसी तरह की मौत को स्वीकार करता है जैसी अभिमन्यु की हुई थी, और उसको ये मौत देने वाले उसके ही अपने होते हैं? क्या ये बात आपको पता है? नहीं पता है तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना। आपके पांव तले जमीन भी जरूर खिसकेगी और आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ये दर्दनाक मौत हर बार आप ही को क्यों मिलती है, यानी एक कॉमन इंसान, एक आम आदमी को क्यों मिलती है। एक बात को समझिए कि इस दुनिया के अंदर इस समय वर्चस्व की लड़ाई है, संसाधनों की लड़ाई है, एकाधिकार की लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है, रुतबे की लड़ाई है, अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित करने की लड़ाई है। और ये ऐसी लड़ाई है जो बहुत लंबे समय से इस दुनिया में चली आ रही है। हमें पता ही नहीं है, इस लड़ाई का रूप बदलता रहता है। ऐसे में एक आम इंसान पूरी जिंदगी मेहनत तो करता है, मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ भी लेता है। जोड़ने के बाद में फिर उसके आसपास एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना होती है जिसमें वो फंसता चला जाता है, और फंसता भी ऐसे है कि उसे पता ही नहीं लगता कि वो कब उस दलदल में उतर चुका है। अगर पैसा कमा लिया तो आपके आसपास एक ऐसा माहौल, सामाजिक माहौल खड़ा कर दिया गया है, यानी संपन्न लोग शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसे प्रतिष्ठा के साथ जोड़ रहे हैं। एक आम इंसान इस हीन भावना से ग्रसित है कि अगर मैंने भी अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों की शादी नहीं की तो समाज मुझे क्या कहेगा। इस डर से वो कर्ज भी लेता है, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को खर्च भी करता है, और एक झूठा सर्टिफिकेट समाज से ही लेता है। हाँ देखो, इसने अच्छा काम किया, अच्छी शादी की। उस एक दिन के लिए, उस एक दिन के उस शादी के उत्सव के लिए वो व्यक्ति आने वाले 10, 15, 20 साल अपने उस स्थिति में ले जाता है जहां से बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं है। सामाजिक तौर पर आपको चक्रव्यूह में फंसाया जाता है और फिर सादगी की बात की जाती है, सम्मेलनों की बात की जाती है, और वहां पर भी समाज के कुछ प्रभुत्व लोग अपने धन के द्वारा समाज में अपनी वो छवि पेश करते हैं कि देखिए हम समाज के लिए कितना कर रहे हैं, असहाय लोगों की हम शादियां करवा रहे हैं, अनाथ लोगों की हम शादी करवा रहे हैं। यानी यहां पर भी आपसे वो श्रेष्ठता की वो लड़ाई जीत चुके हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। राजनीतिक दल है, आपको सपने दिखाएगा, अरे इस बार हम आए आपको ये मुफ्त दे देंगे, ये मुफ्त दे देंगे। क्यों भाई? पैसा क्या आपके घर से छप करके आएगा? पैसा तो हमारा ही है, एक आम इंसान का है। आप फ्री में दे देंगे तो वसूल किससे करेंगे? कर्ज लेकर के देंगे तो कर्जा चुकाएगा कौन? लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम फिर उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, और हम मात्र अपने थोड़े से प्रलोभन के लिए, लालच के लिए, फायदे के लिए हम उन लोगों को सत्ता में ले आते हैं जो हमें ही लूटकर खुद अमीर बन जाते हैं। यानी फिर इस चक्रव्यूह में हमारी ही मौत। अगर आप यहां से बच भी गए, इन दो जगहों से आप बच भी गए, तो फिर तीसरा आपके लिए एक माहौल तैयार है। आपने कुछ कमा लिया, अरे आजकल प्रॉपर्टी के दाम बड़े अच्छे चल रहे हैं, बहुत तेजी है, चलो लगा दो।
शेयर मार्केट आजकल बहुत ऊंचा चल रहा है, आगे भी बहुत आगे जाएगा, लगा दो। अरे सोना चांदी बढ़ रहे हैं, लगा दो। आपने अपनी पूंजी वहां डाल दी। जब तक आपसे पूंजी आती रहेगी, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, आपका लालच आपको प्रॉफिट बुक करने देगा नहीं। और जब पूरी तरह से एक आम आदमी चक्रव्यूह में फंस जाता है, वो मार्केट को, उन भावों को उस स्तर पर ले आते हैं कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को केवल लुटते हुए देखता है और फिर दोष अपनी ही तकदीर को देता है कि मैंने ही गलत निर्णय लिया। यानी फिर आप उस चक्रव्यूह में फंसते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। अब उसके बाद में अगर आपके पास पैसा है, आप कहते हैं मैं कहीं नहीं लगाऊंगा, मैं तो बैंक में एफडी कराऊंगा। आपको पता ही नहीं है कि बैंक की एफडी आपकी कितनी सुरक्षित है। कल बैंक बंद हो गया, बैंक लुट गया, बैंक बर्बाद हो गया, बैंक फ्लॉप हो गया, आपका पैसा कौन देगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं, न जाने कितने कोऑपरेटिव बैंक बंद हुए हैं, कितनों को पैसा मिल गया, लेकिन आप फिर ठगे हुए महसूस करते हैं अपने आप को। यानी यहां फिर चक्रव्यूह में आप ही की मौत होती है और आपको फंसाने वाला कोई और नहीं होता, आपके अपने होते हैं जिन्हें आपने चुना होता है या जिन पर आपका विश्वास होता है। सरकारों को पैसा चाहिए, आरबीआई को पैसा चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। आपके पास पैसा पड़ा है, आप कहीं नहीं लगा रहे, तो उनको अगला तरीका भी पता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाएगी। अब आप फिर लालच में आएंगे, अरे सेविंग अकाउंट में पड़ा है, क्या मिल रहा है, चलो एफडी करा देते हैं। आपने बैंक में एफडी करा दी, पैसा बैंक के पास पहुंच गया। जब तक जरूरत है, मार्केट के अंदर एफडी की रेट, इंटरेस्ट रेट हाई है। अब उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। आपके पास पैसा है, आप अपने पास रखिए, हमें जरूरत नहीं है, हम तो आपको इतना ही इंटरेस्ट देंगे। अगर 8%, 9% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा तो सरकार की जरूरत है, और सरकार को जरूरत नहीं तो 6% पर आपका पैसा लेंगे। यानी आप ही का पैसा है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तय करेंगे कि उन्हें आपसे पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। आपका पैसा है, आप ही से लिया है, और अब बड़े कॉरपोरेट्स को ब्याज पर दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। पैसा डूबेगा, किसका डूबेगा? आप ही का डूबेगा, क्योंकि बैंक में पैसा तो आप ही ने जमा कराया है। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म हमारे आसपास हर तरफ है जिससे बाहर निकलने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। इन परिस्थितियों से बच गए, आपने कहा ये सब तो मोह माया है, हम इसमें पड़ते ही नहीं हैं, हम तो कहीं पर जाकर के भगवान का नाम लेते हैं। तो जाइए किसी अच्छे मंदिर में, वहां वीआईपी दर्शनों की अलग व्यवस्था है और आपके लिए धक्के खाने के लिए अलग व्यवस्था है। यानी वहां पर भी आपको दूसरे दर्जे का ही समझा जाता है। कहीं आश्रम में चले गए, अगर अच्छा दान दे दिया तो आपको एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, और यदि आप एक कॉमन मैन है तो लगाते रहिए जयकारे बाहर खड़े खड़े, आपका वही हाल है। यानी धर्म के नाम पर भी आप अगर कुछ करने में सक्षम है तो आपको एक अलग दायरे में रखा जाएगा, और सक्षम नहीं है तो आपको अलग दायरे में रखा जाएगा। फिर आप ही को, आप ही के पैसों के बल पर, आप ही के समय को प्रयोग करके फिर आपसे खुद का प्रचार भी कराया जाएगा। सनातनियों, कड़वी सच्चाई है, इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कब से आप इस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं, और हर बार उस अभिमन्यु की भांति वीर गति को प्राप्त होते हैं। बस एक आम इंसान अपनी जिंदगी में कर्मों को ढोता हुआ इसी गति को प्राप्त करता है और स्वयं को ही कोसता है, मेरे ही अपने कर्म हैं जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं।
लेकिन सनातनियों, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि अब तक इस दुनिया के अंदर कुछ लोग जो एक आम इंसान को इस चक्रव्यूह में बार बार फंसाते हैं, बार बार उन्हें अभिमन्यु की मौत मरने पर मजबूर करते हैं, लेकिन इस बार इस युग परिवर्तन के अंदर, चूंकि हजारों साल के बाद यह समय आता है, इस बार ऊपर वाले ने उस चक्रव्यूह का निर्माण किया है जिसमें हमेशा एक आम इंसान को चक्रव्यूह में फंसाने वाला खुद ईश्वर के बनाए हुए उस चक्रव्यूह में फंस चुका है, जहां अब उसकी मौत अभिमन्यु की भांति होगी और उसका संहार करने वाला स्वयं ईश्वर होगा। अगर इस बात पर यकीन करना है तो इस बात को समझिए, महाभारत के युद्ध के अंदर हर योद्धा युद्ध के परिणामों को परिवर्तित करने की ताकत रखता था। क्या भीष्म पितामह अकेले युद्ध को जीतने की ताकत नहीं रखते थे? क्या कर्ण अकेला युद्ध को जीतने की ताकत नहीं रखता था? क्या बर्बरीक, जिसे हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, क्या वो युद्ध को जीतने की ताकत नहीं रखते थे? क्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस युद्ध के परिणाम को परिवर्तित करने की ताकत नहीं रखते थे? क्या अर्जुन इस युद्ध को जीतने की ताकत नहीं रखता था? ऐसा कौन सा महायोद्धा था जो इस युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने की ताकत नहीं रखता था? लेकिन जब ईश्वर अपना चक्रव्यूह रचता है तो उस चक्रव्यूह के अंदर हर योद्धा उस जगह आकर के फंस जाता है जहां उसकी भी स्वयं की मृत्यु उसी अभिमन्यु की तरह होती है जैसी मृत्यु वो दूसरों को देता आया है। इसीलिए इस बार इस पूरी पृथ्वी पर हर देश के अंदर और हर देश के राष्ट्राध्यक्ष के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिन परिस्थितियों का मुकाबला करने की क्षमता उनमें नहीं होगी, ना वो परिस्थिति उनके समझ में आएगी और ना उस परिस्थिति में क्या निर्णय लें ये उनको समझ में आएगी। और ये वो परिस्थिति होगी जो उन सबको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएगी जहां से निकलना उनके बस की बात नहीं होगी। ऐसे में एक आम इंसान उस चक्रव्यूह में ना फंसे, उसके लिए केवल और केवल आपको एक ही काम वर्तमान में करना है और लगभग 1 साल का समय है। ये जो परिवर्तन है दिसंबर 2025 तक जाते जाते इसका एक व्यापक रूप हम देख चुके होंगे। ये बात मैं आपको बहुत पहले कह चुका हूं, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये मैं 2023 में आपको ये बात कह चुका हूं कि दिसंबर 2025 तक का समय आर्थिक तौर पर भी हमें बहुत सावधानी के साथ निकालना है। और ऐसे में जून 2024 के इलेक्शन के बाद में आप अपनी पूंजी को संभाल के रखना, ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं। अब लोगों को समझ में आ रही है कि हमने क्या गलती कर दी। रोज इतने लोगों के फोन आते हैं जी शेयर मार्केट अब ऊपर कब जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो 30% नीचे आ चुका है, क्रिप्टो में हमको लॉस लग रहा है, हमने इसको ब्याज पे पैसा दिया था वहां से पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारी तकलीफें इस समय पर उनके सामने हैं और रोज अगर वो मुझे पूछ रहे हैं तो सोचिए मेरी वेदना, मेरी पीड़ा किस स्तर की होगी कि ऐसी परेशानियां जिनको स्वयं उन्होंने आमंत्रित किया है, उन परेशानियों से उनको बाहर निकलने का मैं क्या रास्ता दूं। इसीलिए अगले 10 माह, आप 1 वर्ष पकड़ लीजिए, फरवरी का माह खत्म हो चुका है, आज हम मार्च में खड़े हैं, मार्च से लेकर के मार्च 2026 तक का समय ले लीजिए, वैसे तो दिसंबर 2025 तक का समय है। अपनी ज़रूरतों को सीमित कर लीजिए, अपनी पूंजी को अपने पास रखिए। नया मकान लेना है, नई गाड़ी लेनी है, मकान पुराना हो गया उसको रिनोवेट कराना है, ऐसे हर परिस्थिति से अपने आप को बचा के रखिए। व्यापार में थोड़ा पैसा लगा लेते हैं, नई फैक्ट्री लगा लेते हैं, शांति रखिए। 1 साल में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन इस 1 साल के अंदर यदि आपने कुछ ऐसा कदम उठा लिया तो आप परेशानी में जरूर आने वाले हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझिए। आने वाला समय दिसंबर 2025 तक का ऐसा है जहां आपकी अपनी पूंजी जो आपने सुरक्षित रखी है वही आपके काम आने वाली है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। एक बात का उत्तर जरा अपने दिल से पूछ कर देखिए, जब कोविड का समय था
लोग ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे तो बैंकों ने उनके ऊपर कितनी सख्ती की थी, जबकि वही बैंक लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ कर देते हैं। उन लोन की वो रिकवरी भी नहीं कर पाते और अपने बुक के अंदर कॉरपोरेट को दिया हुआ वो लोन जो अब वसूल नहीं होगा, कॉरपोरेट अपने आप को बैंक करप्ट कर लेता है और आपकी वो पूंजी जो आपसे ली गई थी अब उन लोगों के लिए माफ कर दी गई है। लेकिन आपकी ईएमआई अगर ना चुके तो आपसे बैंक वसूली जरूर करेगा। तो जरा समझिए, दिसंबर 2025 तक एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना ऊपर वाले ने की है जिसमें अब वो लोग फंसने वाले हैं जो स्वयं दूसरों को चक्रव्यूह में फंसाते आ रहे थे। इसीलिए धैर्य से एक आम इंसान होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते अपनी भावनाओं पर, अपने लालच पर कंट्रोल करिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और शांति के साथ अपनी निजी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो आप कर सकते हैं केवल उसी पर ध्यान लगाइए। और दिसंबर 2025 तक जो कुछ भी परिवर्तन इस धरती पर होगा उसको बड़े ध्यान से समझिए। उसके बाद बहुत लंबा समय होगा, आप फिर अपनी योजना बना लेना। एक साल में कोई बहुत कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा। एक साल अगर आप रुक गए तो ये आप ही का फायदा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो कुछ लोगों को बड़ा विचलित करेगा, कुछ लोगों को बड़ी खुशी भी होगी। लेकिन ये वीडियो ना विचलित करने के लिए है, ना खुशी मनाने के लिए है, गंभीरता से परिस्थिति को समझने के लिए है कि आने वाले समय के अंदर आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि ऊपर वाले के चक्रव्यूह में इस बार वो लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। उदाहरण आपने देख लिया होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन दोनों की जो भेंट थी, मुलाकात थी, पूरे मीडिया का इंतजाम किया गया था। सोचा गया था कि एक मसीहा बन करके अमेरिका बाहर आएगा, लेकिन हुआ वो जिसकी दोनों ने कल्पना नहीं की थी। और ये उस ऊपर वाले के चक्रव्यूह का पहला प्रमाण है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।